ओके, आज की जो क्लास थी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताना था और ट्रेडिंग अकाउंट में आज की संख्या सिर्फ 2 ही रह गई है। 2 ही लोग आए हुए हैं और 2 लोग में जो ट्रेडिंग अकाउंट का वीडियो था वो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया नहीं जा सकता 2 लोगों में, इसलिए इस क्लास को जो है लाइव दिया गया है। लाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन लाइव में जो है ये पिक्चर जो पिक्सल्स थे वो काफी ज्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं थी, इसलिए लाइव को हटा के वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बताने का मेन यही मकसद था क्योंकि ये जो टॉपिक था वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कहीं पे भी अगर आप जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कोई भी निकालते हैं तो इसमें ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल जो हमने दिया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 11 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ है, बाकी लोग तो आई नहीं है। तो इसमें से कुछ मैं जो क्वेश्चन था उसको मैं बता देता हूँ। परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 20 पीस मॉनिटर @4000, सेल टू करंट इलेक्ट्रॉनिक 15 पीस मॉनिटर @5000, परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 10 पीस कीबोर्ड @1000, कंपनी रिटर्न 2 पीस मॉनिटर टू द साइबर कंप्यूटर इन केस ऑफ डैमेज, करंट सेल टू करंट इलेक्ट्रॉनिक्स 10 पीस कीबोर्ड @15,000, कैश पेड टू साइबर कंप्यूटर ₹2500, company opened an account in PNB bank with the depositing of the ₹10,000, received ₹1,000 commission in cash, company paid salary to his staff ₹5,000 in cash, cash received 20,000 from current electronics, paid electric bill 250 rupees in cash। तो ये 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चंस को हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालना है इसी क्वेश्चन के आधार पे, उसके लिए आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। देखिए बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल और परचेज, जो डेबिट साइड होता है उधर परचेज और जो क्रेडिट साइड होता है इधर सेल की एंट्री हम इसमें नोट करते हैं। इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए यूज किया जाता है। जब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल जाता है तो नीचे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आता है। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए पर्टिकुलर इधर एक कॉलम छूट गया हुआ है, यहाँ पे एक कॉलम छूट गया है। इस साइड में रहेगा आपका डेबिट और इस साइड में रहेगा क्रेडिट। इधर डेबिट होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका डेबिट होता है। तो एक एक क्वेश्चन को हम करके ट्रेडिंग अकाउंट निकालेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें, सभी चीजें हम समझेंगे, ठीक है ना। इसमें आप लोग भी समझते रहिएगा, नहीं खाली हम इसी में बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम, परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 20 पीस मॉनिटर @4000। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अभी हमने बताया था कल की ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ परचेज का इस साइड में और सेल का इस साइड में लिखते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के बाद जो हमारा परचेज वाला अमाउंट है, खाली परचेज वाले अमाउंट कोई नहीं कह रहे क्वेश्चन में, जो अभी सिर्फ परचेज हुआ है हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारा परचेज नहीं था, सबसे पहला था हमारा ओपनिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप लोग जो कल मैंने चार्ट बनाया था वो चार्ट ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया। उस चार्ट में जो डेबिट साइड था, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या था, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? अभी इस क्वेश्चन के पहले क्या आपके पास कोई स्टॉक वगैरह मौजूद है? कोई स्टॉक मौजूद नहीं है, इसलिए अमाउंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपका क्या हो गया 0 रुपए हो गए। ओपनिंग स्टॉक में परचेज क्या हुआ है आपका, अब सबसे पहले देखेंगे परचेज क्या क्या हुआ है। सबसे पहला परचेज क्या है, सबसे पहला परचेज आपके पहले ही क्वेश्चन में है कि परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर 20 पीस मॉनिटर @4000। तो इसमें जो है ओपनिंग स्टॉक आपका 0 हो गया। अब परचेज हम कर रहे हैं तो क्या परचेज कर रहे हैं 20 पीस मॉनिटर। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 20 पीस मॉनिटर। 20 पीस मॉनिटर कितने का था 20 into 4000, यही तो था। 4000 रुपए के हिसाब से 20 पीस हमने खरीदा तो टोटल कितना हो गया 80,000 का हमारा ये क्या हो गया परचेसिंग हो गया। उसके बाद और भी कुछ परचेज किए थे, अभी सिर्फ हम परचेज का लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका परचेज का नहीं है, कौन सा है सेल का है। तीसरा क्वेश्चन फिर परचेज का आ गया। इसका मतलब परचेज फ्रॉम साइबर कंप्यूटर, इस बार 10 पीस हम कीबोर्ड ले रहे हैं। तो इस बार क्या ले रहे हैं, इस बार हम ले रहे हैं 10 पीस कीबोर्ड। 10 पीस कीबोर्ड ले रहे हैं तो कितने के हिसाब से ले रहे हैं 10 into 1000, 1000 के हिसाब से ले रहे हैं ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 10,000। 10,000 रुपए ये हो गया। यानी कि टोटल लेके कितना हमने परचेसिंग किया 90,000 का हमने परचेसिंग कर लिया। आ रही बात समझ में।
90,000 का हमने क्या किया, परचेजिंग किया। और भी कहीं परचेजिंग है इधर, सिर्फ जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आप निकालेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, परचेज का होगा, सिर्फ और सिर्फ परचेज का लिखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अभी हमारे पास कुछ नहीं था, क्वेश्चन हमारा परचेजिंग से स्टार्ट हुआ, इसलिए हम परचेज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा बिल्कुल ये नील रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये नील है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद परचेज, जितना भी परचेजिंग हमने किया उस परचेज का लिख लिया हमने। 20 पीस मॉनिटर परचेज किया था और 10 पीस हमने कीबोर्ड परचेज किया था। इसके बाद फिर क्या किया, परचेज और कहीं पे है और कहीं पे परचेज नहीं है। इसके बाद सारे आइटम्स हमारे सेल के हैं। सेल के बाद फिर अगला जो है हमारा एक साइबर कंप्यूटर को हमने यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है आपका, कंपनी रिटर्न 2 पीस मॉनिटर टू द साइबर कंप्यूटर इन द केस ऑफ डैमेज। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कुछ खराबी के कारण उसमें 2 मॉनिटर हमने क्या किया, साइबर कंप्यूटर को वापस कर दिया। तो हमने किसको वापस किया ये मायने नहीं रखता है, बस हमारा सेल इधर परचेज और क्रेडिट साइड में सेल होता है। परचेज में हमने रिटर्न किया है तो यहाँ पे एक और हो जाएगा परचेज रिटर्न। क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का है, कितना पीस, 2 पीस। यहाँ ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं 2 पीस। और इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 4,000 के हिसाब से खरीदे हैं तो 4,000 के हिसाब से वापस भी करेंगे। यही तो होता है ना, 4,000 के हिसाब से अगर हम खरीद रहे हैं तो 4,000 के हिसाब से हम वापस भी करेंगे। और इसको 4,000 के हिसाब से अगर वापस करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा। अभी यहाँ पे परचेज का जो टोटल हुआ वो कितना हो गया, 90,000। 90,000 तो ये परचेज का हो गया, लेकिन ये हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितने का, 8,000 का। 8,000 का माइनस हो गया तो टोटल कितना हो गया बताइए। 90,000 में से 8,000 अगर माइनस कर देंगे तो टोटल परचेजिंग हमारी कितनी हो गई, 82,000 की। हमारी बात समझ में। अभी हमारे पास टोटल कितना हो गया, 82,000, 82,000। अब 82,000 में इतना ये परचेज का अमाउंट हमने लिख लिया। परचेज का अमाउंट लिखने के बाद अब हमको क्या लिखना है, सेल का अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी लिखना है तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल, क्या सेल किया था हमने। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दूसरा क्वेश्चन है, सेल टू करण इलेक्ट्रॉनिक 15 पीस मॉनिटर एट द रेट 5,000। तो यहाँ पे सेल हमने किया है, कितना सेल किया है, 15 पीस मॉनिटर। क्या सेल किया है, 15 पीस मॉनिटर। यहाँ पे हमने देखिए 20 पीस क्या किया है, 20 पीस हमने खरीदा है और इस 20 पीस में से हम 15 पीस अब बेचने जा रहे हैं। हमारी बात समझ में। 15 पीस जब बेचेंगे तो कितने के हिसाब से बेच रहे हैं, 15 गुणे 4,000 के हिसाब से खरीदा था हमने, अब 5,000 के हिसाब से हम बेचेंगे। 5,000 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 × 75 तो 75,000 रुपए आपके यहाँ पे सेल हो गया। ठीक। हम 20 पीस मॉनिटर 4,000 के हिसाब से खरीदे हैं तो 15 पीस बेच रहे हैं 5,000 के हिसाब से तो 75,000 हो गए। अभी भी हमारे पास 5 स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन 5 स्टॉक नहीं बचा हुआ है। अभी 20 पीस हमने खरीदा था और 20 पीस में से 2 पीस हमारा वापस चला गया है तो बचा कितना, 18 पीस। 18 पीस में से हमने 15 पीस बेच दिया और बचा कितना, 3 पीस। अभी भी हमारा जो बचा हुआ स्टॉक है वो 3 पीस बचा हुआ है। अब इस 3 पीस जो भी बचा हुआ है, अब यहाँ पे सेल रिटर्न कुछ हुआ है क्या, हमारे कस्टमर ने भी हमको कुछ रिटर्न किया है, देख लीजिए। नहीं किया है, नहीं किया है तो फिर आगे बढ़िए। और वहां पे उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अभी कितना हमारे पास बचा हुआ है, 3। अभी नहीं, अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं। अभी एक क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पे। अभी तो हमने मॉनिटर को सेल किया है, अभी कीबोर्ड को भी सेल करना है। यहाँ पे हमने 20 पीस मॉनिटर खरीदा था तो 20 पीस मॉनिटर में 4,000 के हिसाब से 80,000 हो गया। और दूसरी बात हमने फिर परचेज किया था 10 पीस कीबोर्ड भी हमने क्या किया था, परचेजिंग किया था। तो 10 पीस कीबोर्ड परचेज करने के बाद उसको फिर सेल भी करना है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेल किया गया है करेंट इलेक्ट्रॉनिक को, वो 1500 के हिसाब से किया गया। कितना के हिसाब से, 1500 के हिसाब से। कितना पीस था, 10 पीस था। 10 पीस क्या था, कीबोर्ड था। 10 पीस कीबोर्ड था। तो ये 10 पीस जो कीबोर्ड था 10 × 1500 कितने हो गए, 15,000। 15,000 रुपए आपके ये सेल हो गए कीबोर्ड के। यहां से हमने 20 पीस मॉनिटर खरीदा, 2 पीस वापस कर दिया तो बचा, हमने 15 पीस क्या किया, इसको 15 पीस बेच भी दिया, बचा भी 3 पीस। 3 पीस जो बचेगा आपका वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 3 पीस क्या है, मॉनिटर है। क्योंकि जो आपका इधर सेल है, सेल में आपका कीबोर्ड 10 पीस हमने खरीदा था और 10 पीस हमने यहाँ सेल भी कर दिया। ठीक। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे,
ये 75,000 रुपये हमने सेल किया, इधर सेल कर दिया 15,000 रुपए का। और जो 3 पीस हमारा मॉनिटर अभी बचा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक में हमको लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब यही होता है कि जो भी हमारा सामान बिना बिके रह जाता है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पे हमने 20 पीस खरीदा, 20 पीस में से 15 पीस क्या किया? सेल कर दिया। सेल करने के बाद और कुछ बचा हुआ है, 2 पीस वापस भी कर दिया, तो 3 पीस हमारा बचा हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 3 पीस मॉनिटर का दाम कितना हो जाएगा? 4,000 के हिसाब से खरीदा था, तो 4,000 के हिसाब से कितना हो गया? 12,000। 12,000। अब इनको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। क्या करना है? ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे सबको ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 75,000, ये 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000 आएगा। यानी कि टोटल क्रेडिट साइड में हमारे पास कितनी क्रेडिट हो रही है? 1,02,000। ये आपका क्रेडिट अमाउंट हो गया। और हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका 3 पीस मॉनिटर बचा हुआ है, सेल कर दिया आपने पूरा कीबोर्ड और सेल कर दिया आपने ये अभी आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी निकलेगा। अभी हमको दिखेगा कि क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। यहाँ पे आपका 1,02,000 हुआ और यहाँ पे कितना हो रहा है? 82,000। मतलब हमने परचेजिंग की सिर्फ 82,000 का और हमने सेलिंग कितने का किया? 1,02,000 का। आ रही बात समझ में? इसका मतलब कि हम क्या है? प्रॉफिट में। प्रॉफिट में है। तो अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ऊपर लिख दिया जाता है। ग्रॉस इधर देखिए ध्यान से। अभी जो 1,02,000 निकला हुआ है, 1,02,000 में अभी 82,000 को आप माइनस कर दीजिए, कितना निकल जाएगा? 20,000। 20,000 कितना निकल गया? 20,000। 20,000 हो गया। 1,00,000 इसको यहाँ पे ना लिख के इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया जाए। यहाँ पे कितना निकला था? यहाँ पे 82,000। 82,000 ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल आपका परचेजिंग का आइटम है और यहाँ पे टोटल आपका सेल का आइटम है। अब परचेज और सेल, यहाँ पे 1,02,000 हमारा सेल का हिसाब किताब है और परचेज हमने किया 82,000। चूंकि परचेज का अमाउंट जो है कम है और सेल का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि बेचा ज्यादा रुपए में और खरीदा कम रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अपना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर करने के लिए हमने 1,02,000 में 82,000 को जब माइनस किया तो 20,000 रुपए हमारे क्या आ रहे हैं? प्रॉफिट आ रहा है। और ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये प्रॉफिट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब 82,000 और 20,000 को जोड़ेंगे तो क्या 1,02,000 आएगा? यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा। तो 1,02,000, 1,02,000 यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यहाँ पे परचेज का टोटल अमाउंट और यहाँ पे सेल का टोटल अमाउंट। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया था हमने कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ नहीं है। परचेज क्या क्या किया है? तो 20 पीस मॉनिटर खरीदे हैं 4,000 के हिसाब से, तो 80,000 हो गया। और 10 पीस कीबोर्ड खरीदे हैं 1,000 के हिसाब से, तो इसका 10,000 हो गया। दोनों को जोड़ के हमने 90,000 कर लिया। 90,000 के बाद सेल कर दिया हमने 15 पीस मॉनिटर 5,000 के हिसाब से, तो बच गया 75,000। और सेल कर दिया हमने 10 पीस कीबोर्ड कितने के हिसाब से? 1,500 के हिसाब से, तो यहाँ पे 15,000 हो गया। अब इस सीरीज में आगे के क्वेश्चन में परचेज रिटर्न 2 पीस, 2 पीस हमने रिटर्न भी किया, तो 4,000 के हिसाब से खरीदे थे, 2 पीस रिटर्न करेंगे 8,000 हो जाएगा। और टोटल जो बचेगा हमारे पास सेलिंग परचेजिंग का आइटम वो कितना हो जाएगा? 82,000 हो जाएगा। 82,000 के बाद 20 पीस में से 15 पीस बेच दिया, 2 पीस रिटर्न कर दिया, 3 पीस बचा, तो 3 पीस जो हमने खरीदा था 4,000 के हिसाब से, वो 4,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को हम किस साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो कितना बच गया? 12,000। इधर का पूरा अमाउंट जोड़ेंगे 1,02,000 आ रहा है, लेकिन इधर का पूरा अमाउंट जोड़ने पे चूंकि इसको माइनस इसलिए किया गया क्योंकि खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, तो वापस करने के लिए इसको माइनस किया जाएगा। 82,000 हुआ और इसका जो डिफरेंस आएगा उन दोनों का डिफरेंस 20,000 होगा। जो भी डिफरेंस आएगा अगर इस साइड में आ रहा है डेबिट साइड में तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर 20,000 हमको इधर लिखना पड़ता मतलब वो हमारा ग्रॉस लॉस होता। ठीक है ना? अब यहाँ पे जब दोनों अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए इधर अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो अभी अकाउंट भी खोला गया बैंक में और भी कुछ कैश रिसीव भी किया, कैश डेबिट उसको पे भी किया साइबर कंप्यूटर को, तो इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? इसमें इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ परचेज और सेल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा और कोई भी अकाउंट नहीं होते हैं। अरे बात समझ में, सिर्फ 2 अमाउंट होते हैं। ठीक,
दो ही अमाउंट होंगे, एक परचेज का होगा और दूसरा सेल का होगा, इसके अलावा और दूसरे कोई भी अमाउंट नहीं होगी। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में जो अब निकालेंगे, डेबिट साइड में सभी प्रकार के खर्चे लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, सभी प्रकार के इनकम्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पे खर्चों में सबसे पहला खर्चा क्या है बताइए? खर्चों में सबसे पहला खर्चा क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक बिल हम पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 250 का। तो 250 का ये इलेक्ट्रिक बिल हो गया। उसके बाद और कोई खर्चा है? और कोई खर्चा नहीं है। सैलरी नहीं दे रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। तो सैलरी दे रहे हैं कितने का? 5000 का। 5000 का सैलरी हो गया। अब सैलरी, और भी कोई खर्चा है आपके क्वेश्चन में दिख रहा है? और किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं है, ठीक है ना। कैश पेड, हम साइबर कंप्यूटर को कैश पे कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी एक्स्ट्रा खर्चा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये हमने जो माल खरीदा था यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ परचेज लिखना है, इसमें सिर्फ सेल लिखना है, क्योंकि जो परचेज और सेलिंग हुई है, आखिर ये अमाउंट जब उसने पे किया होगा तभी तो आया हुआ है। अभी पे हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारे अमाउंट्स इसमें नहीं लिखे जाते हैं। इसमें सिर्फ इतना लिखा जाता है कि हमारा जो अकाउंट्स है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम जान रहे हैं, मतलब खरीद और बिक्री के बारे में, और हमारे पास जो भी खर्चे, अतिरिक्त खर्चे या फिर अतिरिक्त इनकम्स हैं, वहां उनको खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के खर्चे हैं आपके, इलेक्ट्रिक बिल 250 रुपए का और सैलरी 5000 रुपए का। और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है? इस क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा सबसे पहले जो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को सबसे पहले हम इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। और 20,000 के बाद कुछ इनकम भी हो रहा है, कमीशन। देखिए क्वेश्चन में आपको 1000 रुपए का कमीशन मिला होगा, तो कमीशन भी क्या है? इनकम है। तो यहाँ पे कमीशन 1000 रुपए जुड़ जाएगा। कमीशन कितना है? 1000 रुपए कमीशन हो गया। तो ये टोटल इनका कितना हो गया? इधर का टोटल कितना? 21,000 हो गया। इधर का टोटल 21,000 आएगा। इधर का टोटल आपका हो गया 21,000। और सर दूसरा वाला उसमें भी रिसीव्ड है ना? नहीं, वो रिसीव्ड है, लेकिन हम सेल कर रहे हैं तो वो कौन सा कंप्यूटर है? वो करेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। करेंट इलेक्ट्रॉनिक हमको रिसीव दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आइटम्स का जो हमने सेल किया है उसकी अमाउंट दे रहे हैं, उसका प्राइस दे रहे हैं। हमको अतिरिक्त कहीं से इनकम हो, जैसे कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, कमीशन मिला अभी, या फिर अतिरिक्त यहाँ पे खर्चा हो रहा है, जैसे गाड़ी का भाड़ा लग गया, तो गाड़ी का भाड़ा आइटम से संबंधित नहीं ना है कि हमने आइटम को बेचा वहां से पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है। सैलरी क्या है? एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा खर्चे जो होंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितने भी कमीशन आएंगे, जितने भी इनकम्स आएंगे, उन इनकम्स को और जितने भी प्रॉफिट होंगे उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इनको दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 21,000 आ गया। और इनको दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 7,500। यहाँ पे 5,250। 5,250। 5,000 और 250 को मिलाएंगे तो 5,250 हो गया। क्रेडिट साइड बड़ा है कि डेबिट साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है। जब क्रेडिट साइड बड़ा होता है, अब ये क्रेडिट साइड में सबके सब इनकम ही लिखा गया है। क्रेडिट साइड जब बड़ा है, और ये क्या है? हमारा खर्चा है। यानी कि हम आपको बताए थे कि जब भी आपका ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, खर्चा यानी कि जो भी परचेजिंग आपने किया और जो भी आपने सेलिंग किया, इन परचेज और सेल में आपको डिफरेंस तो पता चल गया कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने बताया था कि जब पूरे खर्चे को आप माइनस कर देंगे, जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं उन खर्चों को माइनस करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब खर्चा कितना हो रहा है? टोटल 5,250 रुपए। इसका मतलब 21,000 में से जब 5,250 रुपए घटा देंगे तो जो आपका अमाउंट बचेगा वही आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब 21,000 में से 5,250 घटाइए, कितना आएगा? 15,750। यही आएगा। जो 15,750 रुपए आएगा, यही आपका नेट प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपका इधर ग्रॉस प्रॉफिट और इधर सारे इनकम्स ये लिखे जाते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद 21,000 तो हमारा बच रहा है। 21,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में जब तक खर्चे शामिल हैं तब तक वो ग्रॉस रहेगा। लेकिन खर्चों को जब आप 21,000 में से जब 5,250 रुपए जितने ये दोनों खर्चे हुए हैं, उन खर्चों को जब आप माइनस करेंगे तो
तो माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट हमारा बचेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। अब ये 5250 और 15750 में जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या यहाँ पे भी 21,000 रुपए आएगा। ये जो 21,000 रुपए आ गया, देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, यही है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कितना परचेज किया, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना आपने रिटर्न किया, ये लिखा जाता है। और क्रेडिट साइड में कितना आपने सेल किया और कितना आपने सेल रिटर्न किया। तो चूंकि यहाँ पे कोई सेल रिटर्न नहीं था, किसी कस्टमर ने हमको माल हमारा वापस नहीं किया, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया है। उसके बाद जितना बेचा उतना तो लिख दिया, लेकिन जितना बेचने के बाद बच गया है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। इस क्लोजिंग स्टॉक के सारे अमाउंट्स को आपने ऐड किया तो 1,02,000 आ रहा है, लेकिन बाकी का जो परचेजिंग का किया आपने प्लस माइनस करके वो कितना आ रहा है, 82,000। तो 1,02,000 में से जब 82,000 को घटाएंगे तो अभी आपके पास कितना अमाउंट है, 20,000। जो 20,000 होगा वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें खर्चे भी शामिल होंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जब ट्रेडिंग अकाउंट निकल जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकल जाएगा, तो उसके बाद आपको निकालना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, इसको निकालने के लिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में सभी इनकम लिखे जाते हैं और डेबिट साइड में सभी खर्चे लिखे जाते हैं। खर्चे में सबसे पहला आपका इलेक्ट्रिक बिल था 250 रुपए, सैलरी में था 5,000 रुपए, दोनों को जोड़ने के बाद टोटल खर्चे हुए 5,250। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, चूंकि 20,000 रुपए का प्रॉफिट निकला, ये हमारा एक प्रॉफिट हुआ। और कमीशन मिल रहा है हमको 1,000 रुपए का, ये भी हमारा प्रॉफिट ही होगा, तो इसको क्रेडिट साइड में ले देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे 21,021,000 आया। यहाँ पर आपका टोटल खर्चा हुआ 5,250। इस टोटल इनकम में से आपको 5,250 रुपए माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा 15,750 रुपए, ये आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट और जो आपने माइनस किया है 5,250, दोनों को ऐड करेंगे तो 21,000 यानी कि डेबिट साइड में 21,000 और क्रेडिट साइड में भी 21,000, दोनों का जो बैलेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये 11 क्वेश्चन जो थे, उन 11 क्वेश्चन का हमने ट्रेडिंग अकाउंट निकाल के दिखाया, जो कि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको मैं कल लिखवाऊंगा नहीं, ये बात क्लियर है। अगले जो भी मंडे को है, मंडे को मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग बिना किसी मतलब के क्या करते हैं कि गायब हो जाते हैं बिना कोई नोटिफिकेशन के। अगर आपका 7 बजे से क्लास, 7:30 बजे से क्लास है तो 7:45 बजे आइए, 8 बजे तक पहुंच जाइए, लेकिन गायब होने का कोई मतलब नहीं है। स्पेशली जो सोनौली से लोग आते हैं, जैसे अविनाश पांडे हो गए, उनके जो भी साथी हो गए, और कोई भी अगर एब्सेंट होता है तो बता के एब्सेंट होइए, बिना बताए एब्सेंट नहीं होना है। बिना बताए अगर एब्सेंट होंगे तो फिर आपका क्लास ऐसे ही नुकसान होगा। आज तो हमने ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको बता दिया। आगे से आपको फिर, क्योंकि कोर्स जो है आपका लेंदी है, लेंदी होने के नाते आपको प्रॉपर आना पड़ेगा। लेट आइए लेकिन आइए, अगर नहीं आएंगे तो फिर रिपीट करने का हमारा भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना।